स्वच्छता की जो बात आती है, सब लूट लिया सब। कितना स्वच्छ हो पाया है हमारा देश, हमारा गांव, हमारा जिला, शहर? भैया ग्रामीण क्षेत्र में कोई नालियाँ ही नहीं बनी हैं, न सड़कें हैं, तो कहाँ से स्वच्छ होगा, कहाँ से स्वच्छ होगा। और सर रही बात शहर की, आप देखिए सामने जो कूड़ा घर है, अगर आप नाक न बंद करें तो आप क्रॉस नहीं हो सकते। डीआरएम के पीछे नगर निगम के पास देखिए ढेरों कूड़ा लगा है, यहीं पे नगर निगम के पास, कहाँ से स्वच्छ हुआ है। सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। योगी जी की सरकार एक बार अभी आई थी, दोबारा फिर आई। इसके पहले कितनी साल जिन्होंने इन्होंने समर्थन किया, बड़े आदमी होंगे, हम तो रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा बुरा लगा। एक बार और एक मीडिया के लोग मिल गए थे, वहाँ पे बातचीत चल रही थी, तो एक बीटेक पढ़े महोदय कह रहे थे कि मैं बीटेक किया हूँ, मैं क्या करूँ। तो आप घर में बैठे, मैंने जवाब दे दिया, आप घर में बैठे रहो। योगी जी 4 करोड़ अगर लोग यहाँ पे बिना नौकरी के हैं तो घर घर घंटी बजा के कहेंगे आप आओ, आपके लिए नौकरी रखी हुई है, जो योग्य होगा, जगह होगा, आपको मिलेगा। इन्होंने जैसे बोला तो हमको भी बुरा लगा। 42 साल उम्र है मेरी। सिर्फ दूसरी, मैं लेबर का फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, समय है। अभी झलकारी बाई हॉस्पिटल में मेरे बिटिया के साथ कुछ दिक्कत हो गई है, वो बताना नहीं चाहूँगा। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार जो है सबको नहीं मिल पाएगा, ये आपका कहना है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं स्वच्छता की। क्या इन 10 सालों में स्वच्छता की जो बातें की जाती हैं, चाहे गांव की बात हो, शहर की बात हो, नदियों की बात हो, नाली की बात हो, क्या स्वच्छता हो पाया है? क्यों नहीं है? सबसे अधिक हुआ। जो आप 30 साल सरकार चला के नहीं कर पाए, जैसे चाचा जी ने कहा, आज भी लोग लोटा लेके दौड़ते हैं, तो जिसकी सरकार 30 साल 35 साल रही, वो क्यों नहीं ये लोटा लेने वाला काम बंद करा दी? इसीलिए तो सरकार बदली। जो सरकार, जनता इसीलिए बदलती है, जिसको जिम्मेदारी देती है उसको तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो जो 35 साल जिसकी सरकार रही वो नहीं बदल पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोटा लेके ही जिंदगी बदौड़ेंगे, लेटरिन रूम में नहीं जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे नहीं पसंद है, क्योंकि हम भी हैं, हमारे पास किसको नहीं पसंद है? नहीं, हमको लैट्रिन रूम नहीं पसंद है। हम खुले में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के मतलब बदबू है। ऐसा कैसे कि मतलब खुले में जाना अच्छी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा हवा लगता है, बेयार लगती है, ठीक है, थोड़ा हवा लगती है तो सुरक्षित रहता है इंसान। हम देवरिया के हैं, बनारस के। वहाँ पर शौचालय पाए हैं, सरकार ने दिया है, तब भी आप खेत में जाते हैं। मैं नहीं जाता हूँ। कंडी रख दिए हैं तो तब भी खेत में जाते, आप नहीं जाते। गांव के और लोग जाते हैं खेत में। क्या क्यों लिया? भ्रष्टाचार किया उसने। 12,000 में लैट्रिन बन सकती है, 12,000 में लैट्रिन बनती है? नहीं बनती है। तो नहीं बनती तो बने नहीं, इसके माने नहीं बना है। जब 12,000 में बनने से तो बनाया कैसे, ये तुम जानना चाह रहे हैं? तो कुछ अपने लगाइए, कुछ सरकार ने दिया। क्या क्या सरकार करेगी? सरकार आपको कुछ अपने बनाइए, कुछ सरकार दिया, अपने भी हिम्मत से जीतना चाहिए। ये थोड़ी लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि कहीं ना कहीं खुले में जाना, वो हर तरह से गलत है। नहीं, गलत नहीं है। देखिए, गलत नहीं है। पारस्परिक हवा लगने का मतलब हर बीमारी से दूर रहो। लेकिन जहाँ पर शौच जा रहे हैं, उस शौच की वजह से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, कितने लोग उससे अफेक्टेड होंगे। अच्छा, लैट्रिन में जा रहे हैं, उसमें कीटाणु नहीं है, उसमें कीटाणु नहीं है, वो तो नाली के माध्यम से निकल जाता है। नहीं निकलती है। जहाँ निकलते हैं वहाँ नहीं बीमारी फैलती है। जहाँ आप निकलने की बात कर रहे हैं, इनकी बात में समझ पाया। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेत में जाते हैं तो चूंकि मिट्टी में ही दिन भर में धूप इतनी तेज होती है कि सूख जाती है, वायरस सूर्य की किरणों से मर जाते हैं, हवा बयार लगती है, लोगों को बीमार नहीं पड़ता। शहर में आप बीमारी प्रतिशत ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि वहीं टट्टी करना, वहीं पेशाब करना, वहीं पानी डालना है, और उसकी बदबू कमरे में ही रहती है, अटैचमेंट रहता है, तो बाहरी हवा ही नहीं मिल पाती है। तो ये शहर में बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्षेत्र की बात अब मैं बता रहा हूँ, ये सरकार शौचालय दे करके बाजार बांध लाई है। देखिए, एक मिनट, हम लोग खेत में, हम भी गांव के रहने वाले हैं, हम लोग खेत में जाते हैं तो हम अनाज खाते हैं, अनाज से हमारी मल बनता है, उस मल को हम खेत में त्याग करते हैं, वो खाद का भी काम करती है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे शहर की बात या गांव की बात मैं करूँ, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं, सारा पानी जितना होता है इसी ज़मीन से हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब हम टट्टू, गांव में तो कोई ऐसा है नहीं कि बाहर जाए तो सोख्ता पैड बनता है, वहाँ पर सोख्ता लैट्रिन की सीटें बनती हैं, तो जो सोख्ता ये ज़मीन सोखेगी
ये ज़मीन सोखेगी तो निश्चित तौर पर पानी जो अंडर मिनरल्स है वो गंदे होंगे, फिर उसी पानी को नल के माध्यम से हमें सप्लाई किया जाएगा या हम बनाएंगे, हम पिएंगे। जब हम पिएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे क्या? फिर उसके लिए हमें आरओ लगाना पड़ेगा। तो ये सरकार जनता के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। और 12,000 में लैट्रिन बन भी नहीं सकता। जहाँ सरकार 1.5 लाख में लैट्रिन बनवाती है अपनी, वहीं 12,000 में कैसे बन सकती है? तो ये गड़बड़ घोटाला है। और गाँव के लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कहना चाहिए कि आप बाथरूम बनवाइए। ज़रूरी है, बरसात के मौसम में कभी कभी दिक्कतें होती हैं, घर के बच्चे नहीं जा पाते, हम भी नहीं जाते रात में, अगर किसी को होगी तो कहाँ जाएंगे? ऐसे लिए ज़रूरत तो है हमारे पास, ऐसी नहीं है कि नहीं ज़रूरत है, लेकिन रोज़ाना के लिए कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। आखिर वहाँ पड़ा रहेगा तो जब पानी गंदे आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं शौचालय की ज़रूरत नहीं है? हाँ, नहीं, ज़रूरत है। ये टाइम टू टाइम, जैसे रात में अचानक हो गया और बरसात हो रही है, पानी भरा हुआ, तो कहाँ जाएगा भाई? कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांप गुजर बिच्छू भी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए तो कहीं भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म शौच जाते समय नहीं होता है। कहीं कोई दुनिया में किसी भी महिला के साथ हम एक मतलब 0.0001% हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला को चाहे जितना बड़ा अपराधी हो छेड़ दे, ऐसा होता होगा। लेकिन अधिकतम वही होता है कि जो महिलाएं या स्त्री वर्ग जो है पुरुषों को पहले साथ देती हैं और बाद में उसे रेप का मुकदमा दर्ज कराती हैं, जो गलत है। लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, कभी समाज के डर से, कभी परिवार के डर से लोग छोड़ देते हैं दूसरे को, ऐसा होता है। बाकी और घटनाएं रेप की रेयर होती हैं। लेकिन शर्मनाक है ना, अगर खुले में शौच जाना है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक ही तो है। क्यों शर्मनाक है? क्यों शर्मनाक है? इससे आप जानते नहीं हैं, घर की महिला हमारी 3 बजे 4 बजे उठेगी, वो खेत में जाएगी, अगर दोबारा जाना हो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए जगह हम बता रहे हैं। गांव में बाग हैं, अभी बहुत सारे बाग हैं। हर गांव में खुले में शौच जाना शर्म की बात नहीं है। कोई शर्म की बात नहीं है भाई, बीमार होने से तो अच्छा ही है ना वो। और महिला, इससे क्या होता है, दिनचर्या अच्छी हो जाती। शहर में आप देखते होंगे 8 बजे 9 बजे लोग सो के उठते हैं, नहीं उठते ऐसा? तो अब वो लैट्रिन में जाएंगे, वहाँ क्या होता है, सवेरे 3 बजे महिलाएं उठ गई, इसीलिए स्वस्थ होती हैं महिलाएं वहाँ की सबसे ज़्यादा। और जल्दी आकर के घर का काम निपटा दिया, 8 बजे तक वहाँ गांव में खाना हो जाता है। और शहर के लोग 8 बजे सो करके उठते हैं, उनको नाश्ता चाहिए 10 बजे 9 बजे चाहिए, एक आदमी को खाना बनाने दोपहर तक चाहिए। तो ये सब, और शाम को जब गोधूली होती है, गोधूली का मतलब सूर्य ढल जाता है, थोड़ी रात्रि होती है, तब महिलाएँ जाती हैं। और वो गांव के नज़दीक ही जाती है, ऐसा नहीं है गांव का एरिया ख़त्म होता है उसके बाद खेत शुरू होते हैं, तो 1 बीघा छोड़ करके चली जाती है, उधर पुरुष वर्ग नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा वो है, हम कितना मतलब आप समझिए, हम अपने विष्ठा से भी, हम अपने शरीर के मल से भी जो है खाद का उपयोग कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, तो उसका हम सदुपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सरकारें ज़बरदस्ती कहती है आप जाओगे हम जेल भेज देंगे। ये लूटने का मौका बनाया, जनता को परेशान करने का मौका बनाया। शहर की मजबूरियां हैं कि यहाँ पर